لوحنا الدم تاخندا واستولوا الأغلي نندا أين أيلا هيسئتم إن أيلو مودي جدا وتك إيانا نمتسدا نها إسلولنا إن كنت جدا دونا ما سنتا عسنتا أتيودا ما Gusto mura ganti elan बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है आप सबका? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो दिन का स्टार्ट हमेशा बेड बनाने से ही मुझे करना अच्छा लगता है। उसकी वजह से ये है कि एक फ़्रेश फीलिंग आती है, रूम्स नीट एंड टाइडी लगते हैं और आप भी ना फ्रेश फील करते हैं। अगर बेड बिखरे हों ना तो वो ऐसे लेज़ी सी ड्राउज़ी सी फीलिंग आती रहती है। तो मैंने बेडशीट्स भी चेंज करनी थी तो सोचा कि ये आज इनको भी चेंज कर देती हूँ। मैंने अभी तक डबल पिलो रखा होता है। सर्जरी को तो अब 2 महीने होने को आ रहे हैं माशाल्लाह से। डॉक्टर ने कहा हुआ था पहले शुरू में कि अपना ना आपने हेड एलिवेटेड रखना है। पर मेरा अभी तक ना वैसे मैं ठीक हो गई हूँ पर मेरे माइंड से वो चीज़ नहीं निकल रही है। मैं बच्ची नहीं हूँ पर मतलब बहुत ट्रॉमेटिक था वो सब। तो बस अब कुछ दिनों में मैं इंशाल्लाह ये पिलो भी छोड़ ही दूँगी। हालाँकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, सही से नींद भी नहीं आती पर निकालते हुए डर लगता है कि कुछ हो ही ना जाए। खैर अभी एमआरआई भी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी गुड न्यूज़ है। डॉक्टर ने एमआरआई की रिपोर्ट देखी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। आप सबकी दुआएं हैं और हमेशा मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें और अल्लाह ताला आप लोगों को भी सब परेशानियों और मुश्किलों से दूर रखें। अल्लाह का शुक्र है रमज़ान में भी मौसम अभी तक बहुत अच्छा जा रहा है। तो डे टाइम में विंडोज़ खोलनी बहुत अच्छी लगती हैं, वरना ज़्यादातर ईयर के मंथ्स जो है ना यहाँ पे गर्मी के गुजरते हैं, जिसमें दिन में तो विंडोज़ नहीं खोली जाती, फिर हम रात को खोलते हैं ताकि कमरों को फ्रेश हवा लगवा सकें। रोज़ विंडो खोलती हूँ ना तो 2 से 3 दिन में मुझे ऐसे लगता है कि अब डस्ट थोड़ी-सी फर्नीचर पे आनी शुरू हो गई है। तो उस वक़्त फिर मैं फर्नीचर को भी डस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि इसी तरह नीट एंड क्लीन ही अच्छा लगता है। एक अच्छी-सी लुक आती है और पीसफुल सी वाइब्स आती हैं घर से कि सब कुछ साफ़-सुथरा है। जहाँ पे अगर गंद, मिट्टी, डस्ट नज़र आती है ना तो एक ऐसे क्या कह लें ग्लूमी सी फीलिंग आती रहती है। रोज़ाना के हिसाब से छोटे-छोटे टास्क इकट्ठे होते रहते हैं, तो बस ये टिश्यूज़ भी रखने वाले थे, इनको भी रख लूँगी और फिर मेरे रूम का तो काम ख़त्म हो गया है। बच्चों की भी बेडशीट्स चेंज करनी है और बल्कि रूम भी ऑर्गेनाइज़ करना होता है, क्योंकि तिहामी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। मिशी तो भी छोटा है, उसके एग्ज़ाम नहीं होते हैं, तो तिहामी के चल रहे हैं। पर मुझे अच्छा लगता है, कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ अगर तिहामी का रूम ऑर्गेनाइज़्ड होता है और उसका जो स्टडी टेबल है उस पे चीज़ें नहीं बिखरी होती, सारा साफ़ सुथरा नीट एंड टाइडी रूम होता है ना, तो इस तरह से बच्चे फ़ोकस अच्छे से कर सकते हैं। और बस हर चीज़ मैं उसकी ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। हालाँकि वो तो बड़ा हो गया, मेस नहीं करता, लेकिन जो स्टडी टेबल है ना उस पे बुक्स बिखेरी होती हैं और इसी तरह ही अगले दिन स्कूल चला जाता है। तो बस वो भी आज मैं साथ में ही सेट कर दूँगी। मिशू की तो कोई स्टडीज़ होती नहीं है, तो मिशू खेलने गया होता है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो रोज़ाना उसकी सॉक्स इतनी गंदी हो जाती हैं कि वो भी मैंने वॉश करने को रखनी होती हैं। तो यूनिफ़ॉर्म वगैरह बच्चे पहन के जाते हैं तो ये कपड़े रख जाता है मिशू, तो इसके मैं समेट लेती हूँ। बस ये काम करूँगी और उसके बाद बेडशीट चेंज करूँगी। हाँ, एक क्वेश्चन आता है कि आपने मीशू का स्कूल वापस फिर से चेंज करा दिया? तो जी, बिल्कुल चेंज करा दिया। स्कूल वो वाला बहुत अच्छा था, पर मैं अरबिक को लेके फ़ोकस कर ही नहीं पा रही थी। अरबिक का काफ़ी ज़्यादा वर्क होता था, क्योंकि अरबिक में कुरान पाक हिफ़्ज़ कराना है ना, तो बच्चों को अरबिक भी आनी चाहिए और हदीस भी अरबिक में। तो मतलब ऐसे समझ लें कि सारा सिलेबस एक तरफ और अरबिक एक तरफ थी ना, तो ये सब कुछ हमें पता था, कुछ हमारे लिए नया नहीं था और बहुत अच्छा स्कूल है। लेकिन ये है कि मेरी तबीयत की वजह से मेरी जो सिचुएशन थी तो मैं करवा ही नहीं पा रही थी। घर के लिए भी बहुत सारा होमवर्क मिलता था, जो कि मेरे लिए मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलें कुरान पाक हिफ़्ज़ करने का जो फिर ईज़ी तरीका है कि कारी साहब आके वही हिफ़्ज़ कराया करें और वही लर्न कराएँ और बस मैं एक दफ़ा सुन लिया करूँ, दैट्स इट। तो वो फिर इसलिए स्कूल वापस ये वाला करा दिया कि आगे सर्जरी वगैरह भी करवानी है, तो पता नहीं मैं कैसे 2-2 बच्चों को नहीं मैनेज कर पाऊँगी। तो ये मेरा और शहज़ाद का डिसीज़न था कि वापस उस स्कूल में करा दें जिसमें तिहामी भी है।
और आगे कुछ पढ़ने का आएगा तो अगर मैं ना भी पढ़ा सकूँ तो तिहामी इसी स्कूल से पढ़ रहा है तो उसको पता है कैसे करवाने। एनीवेज़, तो तिहामी की ये सारी डेस्क भी मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दी है, जो भी बुक्स थी वो सारी समेट दी हैं और बस इसको क्लीन कर लूँगी और मेरे बच्चे के लिए नेक्स्ट डे की स्टडी के लिए सारा रूम रेडी हो गया और नीट एंड क्लीन हो गया है। ये एरिया हमारे घर का सबसे फेवरेट एरिया है क्योंकि यहाँ पे हम सब बैठे होते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, काम हम अपना अपना कोई कर रहे हो पर बैठे होते हैं सारा दिन इकट्ठे। अपने अपने रूम्स में बैठने की आदत ही नहीं है, आपने मुझे बहुत कम देखा होगा कि मैं या बच्चे अपने अपने रूम में बैठे हों या शहजाद। तो खैर, तो इसको क्लीन रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये मिशू ने फ़ैन बनाया हुआ है, मिशू को आजकल ना कटिंग का बहुत शौक हुआ हुआ, सीजर्स यूज़ करता है और कटिंग करता है। तो ये ऑक्टोपस बनाया हुआ है और ये क्लीनिंग के लिए उसने ब्रश बनाया हुआ है तो ये चीज़ें मैंने फेंकनी नहीं है, मैं बस मिशी की जो बास्केट है जिसमें मैं इसका सारा आर्ट वर्क कलेक्ट करती हूँ उसमें डाल दूँगी। सेकंड अशरा भी आ गया है और अल्लाह ताला हमें इसमें भी रहमतें बरकतें समेटने की और इबादतें करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। तो मैं ये सेकंड अशरा की दुआएं हैंग कर दूँगी। साथ में जो मैंने ये तो जनरल दुआएं हैं ना, लेकिन वो जो कुरानिक वर्सेस है ना, जो हर नबी की दुआ कुरान में मेंशन्ड है, वो जो मैंने बुकलेट्स मंगवाई हैं, तो मैं सोची थी कि यहाँ पे मस्जिद में डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय मैं इसी सेकंड अशरे में शॉपिंग के लिए निकला करूँगी मॉल्स में। तो आप में से मुझे जो भी मिलेंगे मुझे याद करा देना कि वो बुकलेट हमें चाहिए, तो मैं आपको दे दिया करूँगी। तो इस तरह मेरे अपनों में डिवाइड हो जाए, जिन जिनको शौक़ है, चाहत है, आप मुझसे ख़ुद पूछ लेना कि आपके पास वो बुक है। मैं ये बुकलेट्स अपने बैग में रख के लेके आया करूँगी इंशाल्लाह। डाइनिंग टेबल और कॉफ़ी टेबल तो रोज़ क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये जो जगह है कॉफ़ी टेबल, यहाँ पे शहज़ाद और मैं सहरी करते हैं और तिहामी और मिशारी जो है ना, मिशीन में भी स्कूल जाना होता है तो वो साथ ही उठ जाता है सुबह ही, तो वो लोग अपनी जो सहरी है वो करते हैं डाइनिंग टेबल पे और जो इफ़्तार है वो सब हम सब इकट्ठे ही करते हैं। तो बस इस वजह से इसको डेली क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि है भी मार्बल ना, तो वो फिर उस पर हैंड प्रिंट्स लगे हुए बहुत बुरे लगते हैं और कुछ भी ना क्रम्स गिरे हों, हैंड प्रिंट्स अच्छे नहीं लगेंगे। أشهد أن محمد رسول الله चेयर्स पे से मैं कोई भी अगर क्रम्स गिरे हों तो वो डस्ट ऑफ कर दूँगी और फिर मैं ना वैक्यूम इस एरिया में कर लूँगी। और बाकी वैसे पूरे घर में सिर्फ मैं कारपेट्स क्लीन करने का डिसाइड किया है क्योंकि मैं पूरे घर की सफाई एक ही दिन नहीं करती हूँ। वैसे तो हाउस क्लीनर को हमने बुलाया होता है, हाउस क्लीनर से थॉरो क्लीनिंग करवाते हैं, पर वो हम वीक में एक दफ़ा ही बुलाते हैं। उसके अलावा तो क्लीनिंग मुझे खुद ही करनी होती है, जो कि मुझे ठीक लगता है, थोड़ा एक्टिव रहना हमेशा से। तो फिर मैं कभी वैक्यूम कर लेती हूँ, कभी पूरे घर में वैक्यूम कर लूँगी, कभी कहीं पे मॉप कर लूँगी। बस इस तरह करके ना, तो मैं थकती नहीं हूँ, इतना इतना सा काम करती हूँ कि घर की सफाई भी मेंटेन रहे लेकिन साथ में मैं भी एग्जॉस्ट ना हो जाऊँ। तो बस ये कारपेट्स कर दिए, आज का मेरा यही टास्क था और उसके बाद मेरा काम ख़त्म हो गया है। और अभी चूँकि अज़ान हो गई थी तो फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगी, कुरान पाक पढ़ूँगी और आपसे एक और खुशखबरी शेयर करूँगी कि मैं सजदे अब कर सकती हूँ। और मैंने आपको बताया था ना, मैंने कहा था रमज़ान में शुरू करूँगी, तो मैंने सजदे किए और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेटर फ़ील हुआ। तो आपके साथ जो मैं एक क्लिप शेयर कर रही हूँ, ये ऑब्वियसली नमाज़ पढ़ते हुए का क्लिप नहीं था, आपके लिए मैंने एक सजदा करके आपको दिखाया कि ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुकून से सजदा कर सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे मेरी ज़िंदगी और मेरी सेहत दी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने बहुत सीखा है अपने इस जर्नी से, वो ये कि अल्लाह ताला इंसान को अपने और करीब ले आते हैं इस तरह की कोई मुश्किल डाल के। और पैसे के पीछे भागना, दुनियावी चीज़ों के पीछे भागना वो बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाता है और इंसान सिर्फ ये सोचने पे आ जाता है कि अगले जहान में हम अपने लिए क्या कर रहे हैं। यहाँ पे पैसे कमा कमा के सर्वाइव करने के लिए हम लोग कमा रहे हैं, लेकिन आखिरत में हमें ना तो कोई पैसा चाहिए यहाँ पे, ना हमें कोई जाए नमाज और तस्बीह तक नहीं चाहिए। हम तस्बीहात अपने हाथों पे कर सकते हैं, पाक जगह पे हम नमाज पढ़ सकते हैं, पर अच्छे अमाल करके बड़े बड़े महल खड़े कर सकते हैं हम आखिरत में। और ज़िंदगी तो वही है जो परमानेंट है। तो फिर यहाँ पे क्यों छोटी छोटी बातों को लेके रोना कि हाय पैसे नहीं है, या हाय मेरा सर दर्द हो गया, या मुझे कट लग गया तो बस ये चीज़ें मैंने सीखी हैं और अल्लाह ताला मुझे तौफीक दें कि मैं सीधे रास्ते पे हमेशा रहूँ और अल्लाह ताला आप सबको भी तौफीक
मांगते हैं कि आप सब भी सीधे रास्ते पर रहें। आमीन सुम आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली, सबको हिदायत पे रखें। आमीन। और ये जो है ना अतर भाई हैं जिन्होंने शहजाद को कुरान पाक गिफ्ट किया हुआ है, और अल्लाह ताला उनको इस चीज़ की जज़ा दें। इससे बेहतर आई थिंक दुनिया में कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। पर ये कुरान पाक की जिल्द ना बहुत मोटी है, तो इस वजह से मैं ये कुरान पाक लेके आई हूँ जिसकी जिल्द पतली है। कुरान पाक पढ़ते पढ़ते ना 2-2 घंटे गुजर जाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो भी एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम है। हालांकि मतलब इतनी मुझे आदत हो गई है रेसिटेशन के साथ उसको सुन के कुरान पाक पढ़ना कि ये किसी एडिक्शन से कम नहीं है, कि मतलब सुकून नहीं मिलता जब आप तिलावत सुन सुन के कुरान पाक नहीं पढ़ते। पर मैंने सोचा कि मैं ना मुसाफ पे पढ़ लिया करूँ ताकि मेरा स्क्रीन टाइम जो है ना वो कम हो जाए। The 79, 80, 81, 82, 83, 84, 98, 98, no, 97, 98, 99, 100, 101. No, Allah Ta'ala has 99 names, but your counting was not correct. Yeah, Allah Ta'ala has 99 names. Thank you. Okay. अब हो गया था इफ़्तार बनाने का टाइम, सो मैं आ गई किचन में और मैं आज बहुत यमी यमी सी चीज़ें बना रही थी। कुछ तो बच्चों की फरमाइश थी और कुछ मुझे अपने शहजाद के लिए भी बनानी थी। तो मैंने गुड़ से मीठा किया इस केक को, और ये है केक, बनाना केक है, बनाना चॉकलेट केक। तो इसमें हम बनाना भी डालेंगे और गुड़ भी डालेंगे, योगर्ट, तो मतलब सब मज़े मज़े की हेल्दी चीज़ें डाल के तो ये केक तैयार किया। और इसमें मैंने डाला है आटा, इसमें मैदा नहीं डाला। बहुत ही मज़े का इसका टेक्स्चर और इसका रिज़ल्ट आया। आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने ये आटे से केक बनाया है। तो एक तो मैंने ये केक बनाया था, उसके अलावा फिर बच्चों के लिए मैंने बनाए थे फ्राइड डोनट्स और इनके अंदर चॉकलेट फिलिंग की हुई थी। बहुत ही मज़े के। और इसके ऊपर मैंने ना वो सवैयाँ हैं ना जो हमारी पाकिस्तानी, वो सवैयाँ लगा के मैंने इनको फ्राई किया था। बहुत मज़े के, ये इतने मज़े के डोनट्स हैं ना कि आपके बच्चे खुश हो जाएंगे, आपके गले लग जाएंगे इसको खा के, इतने मज़े के। इसके अलावा मैंने बनाई थी चिकन पीटाज़, और ये मैंने बिल्कुल भी अवन में नहीं बनाई है, डो बनाई, उसके अंदर चिकन की फिलिंग की और इसको तवा पे दोनों साइड से हमने सेंक लिया, या फ्राइंग पैन में आप सेंक सकते हैं। इतने मज़े की ये बनती हैं, इतनी फुल फिलिंग होती हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें और बीमारियों से दूर रहें। आमीन सुम आमीन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।